के घोड़ा वाले बटोई ने कर रुक जाइयो मैं तो तेरी रही हूँ घोड़ा वाले जवाना ने कर रुक जाइयो मैं तो तेरी रही हूँ। बोली है देवयानी मेरे संग की सहेली कुआ में ढकेली, मेरे संग की सहेली कुआ में ढकेली, अरे मैं तो सरमन को फलो हो रही हूँ रुक जाइयो घोड़ा वाले बटोई निकल रुक जाइयो मैं तो तेरी रही हूँ। आज देवयानी जो है इधर महाराज जैसे ही देवयानी की आवाज सुनी है राजा याति ने तो जाकर के क्या देखा है कि कुएं में लड़की पड़ी हुई है। आज महाराज जाकर के राजा याति ने अपने पीताम्बर को डाल दिया और पीताम्बर को डाल करके महाराज देवयानी को ऊपर निकाला है और जैसे ही ऊपर आई है तो हाथ पकड़ करके आज शर्मिष्ठ वो देवयानी को राजा याति ने बाहर निकाल लिया है। जवाब दिया इस कुएं में कैसे गिरी हो और तुम कौन हो? तो जवाब दिया है मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और मेरी संग की सहेली मुझे इस कुआं में डाल करके चली गई है। जवाब दिया चलो कोई बात नहीं है, अच्छा हुआ जो मैं सही वक्त से आ गया हूँ और मैंने आपको बचा लिया, अब आप अपने घर जाइए। जैसे ही राजा याति ने ये कहा देवयानी ने जवाब दिया है कि देखिए अगर आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो हम चाहती हूँ कि आप जीवन भर हमारा हाथ नहीं छोड़ो, आप हमारे साथ में विवाह कर लो, हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। जवाब दिया राजा याति ने बेटी क्या पागल हो गई हो? वो क्या पागल हो गई हो? तुम एक ब्राह्मण की बेटी हो, मैं एक यादव कुल का बेटा, भला हमारा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता? देवयानी ने जवाब दिया है कि हे राजा याति से कि देखिए हमें भी श्राप लगा हुआ है कि मुझे कोई ब्राह्मण कुल का विवाह करके नहीं ले जाएगा। जवाब दिया है देवयानी ने कि महाराज एक समय की बात है, गुरु बृहस्पति का पुत्र है जिसका नाम है कच। कच जो है शुक्राचार्य जी के यहाँ पर संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया था, लेकिन कच दिखने में बहुत सुंदर लगता था। जैसे ही महाराज उस कच को देवयानी ने देखा तो आज उसको देख करके देवयानी उस पर मोहित हो गई और कहा है कि आप हमारे साथ में विवाह कर लो, मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती हूँ। जवाब दिया है कच ने कि देखिए तुम एक ब्राह्मण की पुत्री हो और तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, तुम मेरे लिए पूजनीय हो, हम तुम्हारे साथ में विवाह नहीं कर सकते। जैसे ये कहा तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, मेरे लिए पूजनीय हो, तो उसी समय देवयानी ने आज उस कच को श्राप दे दिया कि जाओ अगर तुम हमारे साथ में विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मेरे पिता की दी हुई स्वेच्छा सारी छीड़ हो जाए। जब महाराज जब देवयानी ने श्राप कच को दे दिया तो कच ने भी श्राप देवयानी को दे दिया कि जाओ अगर तुमने हमें श्राप दिया तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें कोई ब्राह्मण कुल का विवाह के नहीं ले जाएगा, तुम्हें कोई यादव कुल का ही विवाह के ले जाएगा। तो आज महाराज देवयानी राजा याति से कहती है कि मुझे श्राप लगा है, मुझे कोई यादव कुल का विवाह करके नहीं ले जाएगा। राजा याति जो कहते हैं कि जाओ अपने पिता से पूछो कि वो शादी करने के लिए तैयार है। राजा यात वहां से चले जाते हैं। देवयानी आज घर लौट करके वापस आई हैं और इसी बीच में ये 101 मुद्राओं से सम्मानित किया है उमेश उर्फ